कहानी है उस बालक की जो ऋषियों का सेवक बना, राक्षसों का काल बना और राम भक्त हनुमान कहलाया। जय श्री राम। यह केवल शक्ति की नहीं, यह भक्ति, सेवा और त्याग की कथा है। अध्याय 4, ऋषि मुनियों की सेवा और वनवास। सूर्य देव से संपूर्ण विद्या प्राप्त करने के बाद हनुमान के भीतर केवल शक्ति और ज्ञान ही नहीं, बल्कि गहन विनम्रता और सेवा भाव भी जागृत हो चुका था। उनके हृदय में यह भावना दृढ़ हो गई थी, मेरा जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि धर्म, संत और प्रभु की सेवा के लिए है। हनुमान ने अपने माता पिता से अनुमति ली और वन की ओर प्रस्थान किया। वनों में साधु, तपस्वी और मुनि तपस्या करते थे, परंतु उन दिनों राक्षसों और दुष्ट प्राणियों से ऋषियों को अक्सर विघ्न पहुंचता। हनुमान ने निश्चय किया, जहां ऋषि तप करे मैं उनकी रक्षा करूंगा, जहां वे यज्ञ करे मैं प्रहरी बनूंगा, जहां वे भूखे प्यासे हों मैं उनके लिए फल फूल लाऊंगा। यज्ञ की रक्षा। एक दिन महर्षि भृगु का यज्ञ चल रहा था। जैसे ही वे आहुति डालने लगे, कुछ राक्षस आकाश से उतरे और वेदी को नष्ट करने लगे। तभी बाल ब्रह्मचारी हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने गर्जना की, हे अधर्मियों, ये तपस्वियों की भूमि है, यहाँ हिंसा और विघ्न का स्थान नहीं। उन्होंने अपनी गदा उठाई और एक ही वार से पर्वत के समान राक्षसों को दूर फेंक दिया। कुछ ने भागने का प्रयास किया तो हनुमान ने अपनी पूंछ से उन्हें बांधकर वन से बाहर निकाल दिया। ऋषि मुनि विस्मित रह गए। उन्होंने कहा, वत्स हनुमान, तुम केवल बलवान नहीं बल्कि धर्मपालक भी हो। आज से तुम हमारे यज्ञों के रक्षक हो, ऋषियों की सेवा। हनुमान का जीवन अब ऋषिया की सेवा में बीतने लगा। वे तपस्वियों के लिए फल फूल और जल लाते। जो वृद्ध मुनि स्नान को असमर्थ होते, हनुमान उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर नदी तक ले जाते। वे बच्चों को वेद मंत्र याद कराते। रात भर जागकर वे अग्नि की रखवाली करते। आर्षि मुनियों ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारा नाम अमर होगा। जब भी संतों और भक्तों को संकट आएगा, तुम्हारा स्मरण होते ही तुम उनकी रक्षा करोगे। ऋषियों के उपदेश। हनुमान ने ऋषियों से गहन प्रश्न पूछे। हे महान ऋषियों, कृपया मुझे बताएं कि भक्ति का सबसे ऊंचा मार्ग क्या है। उन्होंने धर्म, भक्ति और तपस्या का वास्तविक अर्थ जाना। हनुमान, केवल बल और विद्या से ही धर्म की स्थापना नहीं होती, उसके लिए त्याग और सेवा आवश्यक है। तुम्हारे भीतर बल है, विद्या है, पर अब तप और भक्ति भी जगाओ। बाल हनुमान ने श्रद्धा से ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद बाल हनुमान ने कठिन व्रत, उपवास और साधना आरंभ की। कभी वे कई दिनों तक केवल फल फूल पर ही रहते और कभी वे गहन ध्यान में लीन हो जाते। हनुमान गहन वन में बैठकर प्राणायाम करते। उनका मन स्थिर और शरीर अचल रहता। धीरे धीरे उनके भीतर योग बल प्रकट हुआ। वे इच्छा से सूक्ष्म होकर पत्ते पर बैठ सकते थे, इच्छा से विशाल होकर पर्वत के समान हो जाते। आकाश गमन और जल में विचरण उन्हें सहज लगने लगा। उनका मन इतना शुद्ध हुआ कि वे देवताओं और सिद्धों के दर्शन करने लगे। राक्षसों से संघर्ष। वन में ऋषि योग को तंग करने वाले राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कभी वे यज्ञ भंग करते, कभी तपस्वियों का अपमान करते। हनुमान ने उनका संहार करना प्रारंभ किया। किसी दिन वे अकेले 100 राक्षसों से युद्ध करते। कभी अपनी गर्जना मात्र से उन्हें भगा देते, कभी अपनी पूंछ से आग उत्पन्न कर असुरों की गुफाओं को जलाकर राख कर देते। ऋषि मुनि निर्भय हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम धर्म रक्षक हो, तुम्हारा जीवन संतों की ढाल है। ऋषियों का आशीर्वाद। एक बार अनेक मुनि एकत्र हुए और उन्होंने बाल हनुमान को आशीर्वाद दिया। वत्स, तुम्हारे भीतर जो बल है वह केवल एक उद्देश्य के लिए है, धर्म की स्थापना और मर्यादा पुरुषोत्तम के कार्य के लिए।
जब समय आएगा तुम्हारा तप, बल और भक्ति भगवान राम की सेवा में फलेगा। हनुमान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। महाराजगण, मेरा जीवन प्रभु के चरणों के लिए है। आपके आशीर्वाद से ही मैं उस कार्य को पूर्ण करूंगा। कथा सार। इस प्रकार हनुमान ने अपने जीवन का एक लंबा काल आर्ष मुनियों की सेवा, वनवास और साधना में बिताया। उन्होंने राक्षसों का संहार किया, संतों की रक्षा की, योग, भक्ति और त्याग का अभ्यास किया और यह निश्चय कर लिया कि उनका जीवन केवल प्रभु की सेवा और धर्म रक्षा के लिए है। अब समय आ रहा था जब अयोध्या के राजकुमार राम वनवास को प्रस्थान करेंगे और हनुमान का जीवन अपना वास्तविक उद्देश्य पाएगा।